हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैं जिस महापुरुष के बारे में बात करने जा रही हूँ, उन्होंने किसी एक जाति, धर्म, व्यवसाय या वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए देवतुल्य हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनका जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। और इनको भारतीय संविधान का पिता एवं जो वो दलित लोग हैं उनके ये सबसे बड़े नेता के रूप में इन्हें माना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी और उनके बच्चों को वही करना पड़ता था जो उनके घर वाले करते थे। और उन्हें गांव से बाहर रहने मतलब कि गांव से बाहर रहना पड़ता था, उन्हें गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। और अंबेडकर साहब जो हैं वो अपने जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई जो है वो पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। और ये आज मैं उनके साथ कुछ जो घटनाएं घटी हैं मैं उसके बारे में एक बात बताती हूँ कि एक बार हुआ क्या था। एक बार ऐसा हुआ कि वो कोरेगांव जा रहे थे अपने भाई से और पिताजी से मिलने। तो वो जब स्टेशन पे पहुँचे तो वहाँ पे कोई नहीं आया। काफ़ी देर तक उन्होंने इंतज़ार किया, लगभग 1 घंटे तक इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं आया। तो ऐसी तरह से रहते रहते वो क्या हुआ कि वो स्टेशन पे ही बैठ गए। तो फिर कुछ देर बीता तो फिर वहाँ पे एक स्टेशन मास्टर आया, तो उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसी समस्या है, क्या है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे अपने पिताजी से और भाई से मिलने जाना है कोरेगांव में, अगर कोई व्यवस्था हो जाती तो मैं चला जाता। और तो बोला कि ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। जैसा कि हिंदू धर्म में होता भी है कि लोग एक दूसरे को देखते हैं तो मदद करने के लिए चले जाते हैं। तो उस समय हुआ क्या कि वो कपड़े इतने अच्छे पहने हुए थे और उनकी बोली से तो कोई पहचान ही नहीं सकता था कि वो किस जाति से हैं या किस धर्म से हैं, उन्हें कोई पता नहीं कर पा सकता था। तो वो जो स्टेशन मास्टर था वो सोचा कि ये ब्राह्मण जाति के ही हैं। तो वो सोचा कि मैं, फिर उसके बाद वो पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, या मतलब उनके बारे में पूछा। तो वो बोले कि मैं महार जाति से हूँ, जो कि बम्बई में लोग महार जाति को अछूत मानते हैं। तो स्टेशन मास्टर जो था वो ऊपर से नीचे उन्हें देखने लगा। अब ये सोच लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसे कोई इस तरीके से व्यवहार करे तो कितना मतलब घृणित नज़र से देखे तो उस समय इंसान के दिल पर क्या बीतती है, जो महसूस किया होगा वो खुद महसूस कर सकता है। तो उस समय उनके साथ ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, फिर वो जो स्टेशन मास्टर था वो चुपचाप वहाँ से चला गया। तो फिर ये इन्होंने बैठे बैठे कुछ देर बीता। तो कुछ देर बीतने के बाद क्या हुआ कि स्टेशन मास्टर फिर इनके पास आया और बोला कि तुम क्या सोच रहे हो। तो इन्होंने बोला कि मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, बस मेरी एक बैलगाड़ी करा देते तो मैं किसी तरह से मैं चला जाता। तो वो बोला कि वो कुछ बोला ही नहीं, बोला कि मैं अभी आता हूँ, फिर चला गया, फिर नहीं आया वो। क्योंकि फिर ये जो बाबा साहब जी थे ये बोले कि मैं डबल पैसे देने के तैयार हूँ, मेरी एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। क्योंकि मैं अपना गांव भी अभी वहाँ पे जो लोग रहते हैं मैंने वहाँ पे देखा नहीं है। लेकिन वो स्टेशन मास्टर था ऐसा कि वो उसको पैसे नहीं चाहिए थे, उसे जाति के कारण वो छूत मानता था, उनको मानने लगा तुरंत वहीं पे। तो इस वजह से वो उनको फिर वहाँ से चला गया। तो ये भी समझ गए कि अब हम कितने भी पैसे क्यों ना दे लें, मेरे लिए बैलगाड़ी मिलेगी ही नहीं, अब ऐसा उन्होंने सोच लिया। फिर कुछ देर बीता तो कल्पना करके देखिए आप लोग कि कितना मुश्किल होगा अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी न पीने दें।
के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि उन्हीं का देन है जो महिलाएं आज इतनी आगे बढ़ी हुई हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि जब 20 जनवरी 1942 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस समय लगभग करीब 25,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। उन्हीं की देन है कि आज सारी महिलाएं पढ़ती लिखती हैं, आगे बढ़ रही हैं। बाबा साहेब के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।